हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल इलेक्ट्रिकल पावर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रेकिंग ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। जब हमें हमारी मोटर को रोकना होता है, स्टॉप करना होता है, तो किस मेथड से हम उसको रोकते हैं, किस तरीके से उसको, क्योंकि हम उसको जो हमारी इंडक्शन मोटर है उसको एकदम से सप्लाई बंद करके नहीं रोक सकते। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, कुछ मेथड्स में अप्लाई की जाती हैं जिससे हम इंडक्शन मोटर की ब्रेकिंग करते हैं। तो तीन तरह की हम मेथड का यूज़ करते हैं। पहली मेथड होती है रिजनरेटिव ब्रेकिंग, सेकंड होती है प्लगिंग ब्रेकिंग और थर्ड होती है डायनेमिक ब्रेकिंग। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रीजनरेटिव ब्रेकिंग के बारे में, ठीक है। बाकी अदर जो टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, और अगर हो सका इस वीडियो में तो मैं सेकंड प्लगिंग ब्रेकिंग भी इसी में डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रीजनरेटिव ब्रेकिंग के बारे में, ठीक है। रीजनरेटिव ब्रेकिंग होती क्या है, ठीक है। तो जैसा कि इसका नाम है रीजनरेटिव ब्रेकिंग, तो नाम से ही सजेस्ट हो रहा है रीजनरेट, ठीक है। मतलब इसमें क्या हो रहा है, रीजनरेट हो रही है पावर, है ना। पावर जो है रीजनरेट हो रही है। मतलब ब्रेकिंग करने के लिए इंडक्शन मोटर जो है उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इंडक्शन मोटर से उसको इंडक्शन जनरेटर की तरह बिहेव कराना पड़ेगा, है ना। तो रीजनरेटिव से समझ में आ गया हमें कि इसमें पावर क्या होगी, रीजनरेट होगी, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि इन द रीजनरेटिव ब्रेकिंग मेथड द मोटर गोज इनटू द जनरेटर एक्शन, ठीक है। तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग जो होती है उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, अपने इंडक्शन मोटर को इंडक्शन जनरेटर की तरह बिहेव कराना पड़ेगा। मतलब हमारे इंडक्शन जो मोटर है उसको हमें सिंक्रोनस स्पीड से अब स्पीड पर रन कराना पड़ेगा। तो वो कहाँ चले जाएगा, इंडक्शन जनरेटर की तरह बिहेव करने लगेगा। और जब इंडक्शन जनरेटर की तरह बिहेव करने लगेगा तो उसमें क्या होगा, वो पावर लेगा नहीं, अब वो क्या करेगा, पावर देने लगेगा, ठीक है। ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, उसमें इंड्यूस्ड होगा तो वो क्या करेगा, उसमें क्या होगा, रिवर्स करंट फ्लो होने लगेगा, ठीक है। सो इन दिस मेथड वी हैव टू रन द रोटर अबव द सिंक्रोनस स्पीड फोर्सफुली, ठीक है। हम क्या करें, फोर्सफुली उसको सिंक्रोनस स्पीड से अबव स्पीड पर रन कराते हैं, ठीक है। इसके लिए हम क्या करना पड़ता है, प्राइमोर वगैरह उसमें यूज़ करेंगे हम, जिससे वो क्या करे, सिंक्रोनस स्पीड से अबव स्पीड पे चला जाए, ठीक है। और उसकी वजह से क्या होगा, ये इंडक्शन जनरेटर की तरह बिहेव करने लगा। तो उसमें क्या होगा, इंडक्शन जनरेटर की तरह बिहेव करेगा तो अब वो क्या करेगा, पावर जनरेट करेगा, ठीक है। वो क्या करेगा, ईएमएफ जनरेट करेगा। ईएमएफ जनरेट करेगा तो उसमें क्या होगा, एक रिवर्स करंट फ्लो होने लगेगा, ठीक है। इस रिवर्स करंट की वजह से क्या होगा, जो मोटर है वो क्या करेगी, एक रिवर्स टॉर्क भी डेवलप कर देगी, ठीक है। अब क्या हो रहा है, हमारे इंडक्शन जनरेटर हम जानते हैं क्या होता है, ठीक है। इंडक्शन जनरेटर को हम अपने उसके क्या कर सकते हैं, उसको सिंक्रोनस स्पीड से जैसे उसकी अब सिंक्रोनस स्पीड से अब स्पीड पे रन कराते हैं तो उसमें क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस्ड होने लगते हैं। ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है तो उसमें क्या आता है, करंट आता है। करंट आने की वजह से क्या होगा, टॉर्क लगेगा। तो सेम यहाँ पे हो रहा है कि जब हमने अपनी इंडक्शन मोटर को सिंक्रोनस स्पीड से और स्पीड पे रन कराया तो उसमें क्या हुआ, जो रोटर था उसमें क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, जिसकी वजह से क्या होने लगा, रिवर्स करंट फ्लो होने लगा। अब रिवर्स करंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें अपन क्या कर रहे थे, सप्लाई दे रहे थे, तो उसकी वजह से जो करंट बन रहा था, ठीक है, सप्लाई से करंट जा रहा था, तो उसमें क्या होता है, करंट फ्लो होता है, उसकी वजह से क्या होता है, टॉर्क बनता है हमारा, है ना। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग, तो रीजनरेट हो रही है पावर, ठीक है। तो सप्लाई तो आ ही रही थी, उसके वजह अब फिर क्या होगा, जनरेटर की वजह जैसे ही एक्शन हुई उसमें, तो उसमें क्या हुआ, पावर फिर से जनरेट हुई रोटर में, ठीक है। तो वो कह रही अपोजिट हो रही है, ठीक है, क्योंकि वो ईएमएफ इंड्यूस जो हो रहा है वो अपन जनरेटर एक्शन की वजह से हो रहा है, तो वो रिवर्स माना जाएगा, ठीक है। तो रिवर्स करंट फ्लो होने लगेगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, उसमें जो टॉर्क डेवलप होगा वो भी क्या होगा, रिवर्स टॉर्क, ठीक है। एंड दैट टॉर्क यूजफुल इन ब्रेकिंग ऑफ मोटर, ठीक है। वो वही जो फोर्स मिलेगा हमें, टॉर्क मिलेगा, वही क्या करेगा, यूजफुल होगा हमारी मोटर को रोकने में, ठीक है। अब एज वी नो दैट द स्लिप ऑफ इंडक्शन मोटर, हम जानते हैं कि एज इज इक्वल टू क्या होता है, स्लिप एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस, ठीक है। जहाँ पे एन एस हमारी रोटेटिंग फील्ड स्पीड या फिर सिंक्रोनस स्पीड बोलते हैं हम, और एन आर जो हमारी होती है रोटेट स्पीड होती है, ठीक है। अब जैसे हम क्या करते हैं, हम अपनी मोटर को क्या करते हैं, सबसे पहले तो स्लिप क्या होती है, ग्रेटर देन जीरो होती है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमारी क्या होती है, स्लिप विल बी पॉजिटिव। स्लिप कैसी होती है, पॉजिटिव होगी जब ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है। मतलब हमारी क्या है, जो सिंक्रोनस स्पीड है वो ग्रेटर देन है रोटर स्पीड, ठीक है। मतलब हमारी मोटर क्या है, अभी कौन से एक्शन में, मोटर एक्शन में, ठीक है। इसके बाद अगर हम क्या करें, अगर हम स्लिप को क्या करते हैं, लेस देन जीरो करते हैं, ठीक है, तो हमारी स्लिप कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। उसकी वजह से क्या होगा, स्लिप जैसे ही नेगेटिव होगी तो हमारी जो सिंक्रोनस स्पीड है वो कम हो जाएगी रोटर स्पीड से, तो वो कैसा हो जाएगा, इंडक्शन जनरेटर बिहेव करने लगेगा, ठीक है। अब हम क्या है कि जो हमारी सिंक्रोनस स्पीड है एन एस, उसको तो कम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारी एन आर रोटर स्पीड, ठीक है, वो क्या है, रोटर जो है वो मैकेनिकल लोड से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अगर हम
क्या करें, हमें क्या करना है, स्लिप को नेगेटिव करना है, ठीक है, जिससे हम जो हमारी मोटर है वो क्या इंडक्शन जनरेटर की एक्शन में चले जाए, जनरेटर एक्शन में चला जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंक्रोनस स्पीड को कम करना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या है, हमारा रोटर तो कनेक्ट है शाफ्ट से, ठीक है, मैकेनिकल रूट से, तो उसमें क्या होगा, मोमेंटम होगा, है ना। तो अगर हम क्या करें, हमें स्लिप नेगेटिव करना है, तो हम क्या करें कि हमारा जो एनएस है उसको हम एकदम से कम कर दें। तो हमारे स्लिप को नेगेटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि हमारी सिंक्रोनस स्पीड होती है 120 एफ अपॉन पी। तो अगर हम एफ को तुरंत कम कर दें, ठीक है, अगर हम एफ को तुरंत कम 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 कर दें, तो हमारी क्या होगी, सिंक्रोनस स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और हमारी रोटर स्पीड क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो इसकी वजह से क्या होगा, स्लिप हमारी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, और जो हमारा मोटर है वो कहाँ चली जाएगी, इंडक्शन जनरेटर की एक्शन में चली जाएगी, ठीक है, क्योंकि क्या होगी, रोटर स्पीड ज़्यादा हो गई सिंक्रोनस स्पीड से, ठीक है। तो हम ये टेक्निक लगा के मोटर को हम क्या करते हैं, इंडक्शन जनरेटर की तरह बिहेव कराते हैं, ठीक है। वैसे जब हम इंडक्शन जनरेटर पढ़ेंगे, थ्री फेस इंडक्शन मोटर को इंडक्शन जनरेटर की तरह कैसे यूज़ करते हैं, तो उसमें हम प्राइम मूवर की हेल्प लेते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमें क्या करना है, रीजनरेट करनी है पावर। तो हम क्या करेंगे, एनएस को अपने कम कर देंगे, ठीक है, जैसे, और एनआर क्या है, क्योंकि वो लोड से कनेक्ट है तो वो एकदम से कम नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो हमारी जो एनएस है वो कम हो जाएगी एनआर से, एनआर मतलब हमारा रोटर जो स्पीड है वो ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे क्या हो, पावर रीजनरेट होने लगेगी, तो ये जनरेटर के एक्शन में चला जाएगा और हमारी स्लिप कैसे हो जाएगी, नेगेटिव। तो हम क्या करें, अगर हम सिंक्रोनस स्पीड डिपेंड करती है हमारी फ्रिक्वेंसी पे, तो हम क्या, जहाँ पे हम वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव का यूज़ करते हैं, ठीक है, वीएफडी का हम यूज़ करके फ्रिक्वेंसी को कंट्रोल कर सकते हो। फ्रिक्वेंसी को हम जैसे एकदम से कम करेंगे तो हमारी सिंक्रोनस स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इसकी वजह से हमारे मोटर जो है इंडक्शन जनरेटर की तरह बिहेव करने लगेगी, ठीक है। सो ड्यू टू तो क्या हो जाएगा हमारी, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हमारी मोटर जैसे इंडक्शन जनरेटर की में चला जाएगा, उस पर रिवर्स टॉर्क लगेगा, तो वो जो रिवर्स टॉर्क है वो क्या होगा, जो मेन टॉर्क लग रहा था उसको अपोज करेगा, ठीक है। तो हम वो हमारे क्या करेगा, रोटर को रोकने की कोशिश करेगा, ठीक है, रिवर्स टॉर्क रोटर को जैसे रोकने की कोशिश करेगा, ठीक है, तो हमारी मोटर की स्पीड क्या है, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। और जैसे ही क्या होता है, एन एस इज लेस देन एन आर एंड द मोटर टॉर्क इज नेगेटिव, मतलब नेगेटिव टॉर्क लगने लगा, रोटर को रोकने लगा, पुश करने लगा घूमने से, तो उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, ब्रेकिंग अप्लाई कर सकते हैं, मतलब हम क्या कर सकते हैं, सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारी मोटर क्या है, स्लो हो चुकी है। तो उसकी उस कंडीशन में क्या करेंगे, अपनी मोटर को सप्लाई से डिस्कनेक्ट कर देंगे, और इस तरीके से हमारी मोटर में ब्रेकिंग पॉसिबल होती है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो कि रीजनरेट क्यों बोला है इसे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इसमें पावर को रीजनरेट कर रहे हैं, ठीक है। रीजनरेट करने की वजह से क्या हो रहा है, एक बार मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ। हम क्या करते हैं, अपने इंडक्शन जो मोटर है हमारी, उसको क्या करते हैं, इंडक्शन जनरेटर की तरह बिहेव कराते हैं, ठीक है। इंडक्शन जनरेटर की तरह बिहेव कराएंगे तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, स्लिप जो है हमारी वो नेगेटिव करनी पड़ेगी। अब नेगेटिव स्लिप करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारी, क्योंकि हम नेगेटिव स्लिप कैसे होगी, जब हम अपनी सिंक्रोनस स्पीड को कम कर देंगे रोटर स्पीड से, ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है, इंडक्शन जनरेटर की तरह बिहेव कराना है, ठीक है। तो हम जानते हैं एनएस इज इक्वल टू 120 एफ अपॉन पी होता है। तो हम अगर वेरिएबल फ्रिक्वेंसी टाइप का यूज़ करके फ्रिक्वेंसी को तुरंत कम कर दें, तो हमारा एनएस कम हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो रोटर है तो उसकी स्पीड जो है एनआर है, तो वो क्या है, जो कि वो मैकेनिकल, वो क्या है, लोड से कनेक्ट है, लोड से कनेक्ट होने की वजह से क्या हो, एकदम से कम नहीं हो पाएगा, ठीक है। और हमारी जो हम फ्रिक्वेंसी एकदम से कम कर देंगे वीएफडी का यूज़ करके, तो हमारी सिंक्रोनस स्पीड कम हो जाएगी, और इस तरीके से क्या हो जाएगा, रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से ज़्यादा हो जाएगी, तो हमारे इंडक्शन जनरेटर की तरह बिहेव करने लगा। उसकी वजह से क्या होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, वो रिवर्स करंट, और फिर क्या होगा, उसमें करंट फ्लो होगा, ठीक है। ईएमएफ आएगा, करंट आएगा इंडक्शन जनरेटर की एक्शन की वजह से, जनरेटर एक्शन की वजह से, तो उसकी वजह से क्या होगा, रिवर्स करंट फ्लो होगा। रिवर्स करंट फ्लो होगा तो क्या करेगा, एक रिवर्स टॉर्क भी बनाएगा। रिवर्स टॉर्क जो होगा वो क्या करेगा, मेन टॉर्क को अपोज करेगा और हमारे रोटर को रोकने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो उसकी वजह से हमारी क्या होगी, मोटर, उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो हमारा इस तरीके से रीजनरेटिव जो ब्रेकिंग है वो वर्क करती है, ठीक है। इसका अगर हम ग्राफ देखें तो ये जो होगा, ये हमारा क्या होगा, टॉर्क होगा, और ये हमारा रोटर स्पीड होगी, यहाँ पे हमारी एनएस होगी, ठीक है। वैसे ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, टॉर्क यहाँ पे रहेगा और स्पीड हमारी यहाँ पे रहेगी। ये एक्शन दिखाने के लिए रीजनरेटिव ब्रेकिंग और मोटरिंग एक्शन वाला टॉर्क है, ठीक है, मोटरिंग एक्शन वाला ग्राफ है, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, यहाँ पे मोटरिंग एक्शन रहेगी, यहाँ पे हमारी रीजनरेटिव ब्रेकिंग रहेगी। हमारा जो नॉर्मल कर्व है वो कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है, एन एस ई होगी हमारी, एन आर ई हो जाएगी, ठीक है। ये ब्रेकिंग का कर्व है, ठीक है। इसमें क्या होगा, हमारे जैसे ये क्या है, हमारा टॉर्क है, ठीक है, टॉर्क है।
अब यहाँ से टॉर्क लगा वो हमारी क्या होगी, यहाँ पे क्या है सिंक्रोनस स्पीड है हमारी, ठीक है। लेकिन जब हम ब्रेकिंग अप्लाई करते हैं तो हमारी क्या हो जाती है, सिंक्रोनस स्पीड जो है वो क्या हो, रोटर स्पीड से कम हो जाती है। तो कुछ यहाँ पे होगी, स्लिप हमारी क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग में जस्ट इसका अपोजिट कर्व आ जाएगा, ठीक है, जस्ट अपोजिट कर्व बनता है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है नेगेटिव में, यहाँ पे जस्ट इसका अपोजिट कर्व बन जाएगा, ठीक है। और इसका अगर वैसे हम कर्व देखें तो मैं बता देता हूँ आपको किस तरीके से बनेगा। इसका जो कर्व है कुछ इस तरीके से बनेगा, या हमारे कुछ इस तरीके से कर्व रहता है। यहाँ पे हमारा टॉर्क रहेगा, मोटर टॉर्क, ठीक है, और यहाँ पे हमारी क्या रहेगी, स्पीड रहेगी, ठीक है। तो नॉर्मल जो कर्व होता है हमारा वो कुछ होता है इस तरीके से, ठीक है, और ये हमारा क्या होता है, लोड टॉर्क, ठीक है। तो ये जो कंडीशन होती है, ठीक है, एक जस्ट अ मिनट, ये हमारा रहेगा मोटर टॉर्क, ये रहेगी हमारी स्पीड, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा क्या है, लोड टॉर्क है, ठीक है। तो हमेशा जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो लोड टॉर्क से ज़्यादा होता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और ये जो पॉइंट हमें मिला यहाँ पे, ये जहाँ पे लोड टॉर्क पे ये आ गई, ठीक है, तो ये हो गई स्टेबल कंडीशन, ठीक है। इस जहाँ पे ये जो पॉइंट आ रहा है, इस कंडीशन में हमारी मोटर जो है स्टेबल रन करेगी, ठीक है, एक ही स्पीड पे, यहाँ पे इसकी स्पीड फिक्स हो जाएगी, इतनी स्पीड पे रन करेगी, ठीक है। तो इस पॉइंट पे, इस पॉइंट से और इसकी स्पीड नहीं जाएगी, ठीक है। तो ये हमारी क्या होगी, ये जो पॉइंट मिला ये हमारा क्या कहलाएगा, NS1, ठीक है। लेकिन जब हम क्या करते हैं, ब्रेकिंग अप्लाई करते हैं, ठीक है, ब्रेकिंग अप्लाई करते हैं तो हमारा कर्व कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। और ये हमारी जो आएगी वो आएगी हमारे पास NS2, ठीक है। तो ये हमारी पहली सिंक्रोनस स्पीड थी और ये हमारी सेकंड है, ठीक है। और ये जो कंडीशन होगी ये होगी हमारी NR, ठीक है, ये जो पॉइंट है। तो क्या होगा कि हमारी जो ये टॉर्क है और ये स्पीड है, ठीक है। हमारी मोटर जो रन हुई थी नॉर्मली वो इस तरीके से रन हुई थी, यहाँ पे इसकी सिंक्रोनस स्पीड थी, ये इसकी स्टेबल कंडीशन थी, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे हमने ब्रेकिंग अप्लाई करते हैं, ठीक है, वेरिएबल फ्रिक्वेंसी टाइप का यूज़ किया अपन ने, सिंक्रोनस स्पीड उसकी कम कर दी, ठीक है। तो NR क्या है, ये NR थी रोटर स्पीड, ठीक है, यहाँ पे। तो हमारी रोटर स्पीड क्या है, NR है। तो NR क्या है, जैसे हमने उसकी सिंक्रोनस स्पीड को कम किया, ठीक है, तो NR जो है वो ग्रेटर देन हो गया NS से। NS2 जो हमारी है वो ब्रेकिंग के समय जो वो सिंक्रोनस स्पीड है, तो हमारी सिंक्रोनस स्पीड कम हुई किससे, रोटर स्पीड से। रोटर स्पीड से जैसे ही कम हुई तो अब क्या होगा, अब हमारी जो है मोटर क्या करेगी, इस पॉइंट पे जाने की कोशिश करेगी, मतलब हमारी क्या मोटर करेगी, रिवर्स टॉर्क लगाएगी, ठीक है, रिवर्स टॉर्क लगाएगी तो वो क्या करेगी, अब इस पॉइंट पे स्टेबल थी, अब वो क्या करेगी, जैसे उसकी सिंक्रोनस स्पीड कम हो जाएगी रोटर स्पीड से, तो वो क्या करेगी, ये इस साइड जाने की कोशिश करेगी, ठीक है, मतलब रिवर्स टॉर्क लगाएगी, रोटर जो हमारा रोटर पे रिवर्स टॉर्क लगेगा, ठीक है। तो वो क्या करेगी, अब क्या होगी, स्टेबल पॉइंट कहाँ मिल रहा है, ये मिल रहा है, तो मोटर हमारी क्या करेगी, इस पॉइंट पे आने की कोशिश करेगी, ठीक है। इस पॉइंट पे जैसे ही आएगी तो उसकी क्या होगी, स्पीड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि लोड टॉर्क पे ये जो हमारा कर्व है लोड टॉर्क पे यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे था, अब यहाँ पे, ठीक है। तो इस कंडीशन पे क्या होगा, जैसे EMF इंड्यूस्ड होगा रिवर्स करंट फ्लो होगा, ठीक है, क्योंकि सिंक्रोनस स्पीड जो है कम है रोटर स्पीड से, तो हमारा क्या होगा, EMF इंड्यूस्ड होगा तो रिवर्स करंट फ्लो होगा, रिवर्स टॉर्क लगेगा, तो मोटर अब कहाँ पे, इस पॉइंट पे जाने की कोशिश करेगी। तो इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, मोटर को अपनी सप्लाई से डिस्कनेक्ट कर सकते हैं और ब्रेकिंग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बनेगा जो हमारा, ये होगा हमारा ब्रेकिंग, रीजनरेटिव ब्रेकिंग का कर्व, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो समझ में आ गई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे प्लगिंग ब्रेकिंग के बारे में, प्लगिंग ब्रेकिंग क्या होती है, ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। थर्ड वीडियो में डायनेमिक ब्रेकिंग, क्योंकि डायनेमिक ब्रेकिंग जो है वो बहुत सारे हैं, उसके 4 टाइप से होती है डायनेमिक ब्रेकिंग। तो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे प्लगिंग ब्रेकिंग के बारे में और डायनेमिक ब्रेकिंग की भी कुछ मेथड्स डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। थैंक यू।